सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण योजना से संबंधित एमसीक्यू के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था छत्तीसगढ़ के जो नवीन योजना है, जो नई योजना है, उसके बारे में देखा था। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण योजना जो चलते आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका, देखिए पहला नंबर का, दाई दीदी क्लिनिक योजना की शुरुआत कब से की गई थी। तो दाई दादा क्लिनिक योजना की शुरुआत कब से की गई थी? तो 19 नवंबर 2020 से। इंपॉर्टेंट है, 19 नवंबर इंदिरा गांधी जी का जन्म जयंती अवसर पर शुरुआत किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और ये देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक है। साथ ही महिला और बालिकाओं के लिए विशेष चलित अस्पताल में निःशुल्क उपचार के लिए ये जो है दाई दीदी क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई। यह मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शामिल है, इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस योजना के अंतर्गत शामिल है। तो ये जो है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शामिल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आ जाता है आपका सेकेंड नंबर का प्रश्न, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20 अक्टूबर 2021 को। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना, उद्देश्य क्या है? जेनरिक मेडिकल स्टोर के माध्यम से राज्य के निवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां रियायती दरों पर उपलब्ध कराना। जो जेनरिक दवाई है उसमें जो है एमआरपी पर 50 से 70% तक छूट दिया जाता है। और ये जो है आपका योजना 169 नगरीय निकायों में स्टार्ट किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब से की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2017 को। जो अपडेट किया गया है इस योजना में 2 जनवरी 2024 के, उस हिसाब से देखिए, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म पर आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए 2 किस्तों के माध्यम से दिया जाना है। फिर देखिए यहाँ पर दूसरे बच्चे जो कि बालिका होती है उसके जन्म पर 6,000 रुपए एक मुश्त राशि। अगर दूसरा बच्चा बालिका होती है तो उसके जन्म पर 6,000 रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नोनी सुरक्षा योजना की शुरुआत राज्य में कब से की गई। इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2014 से। नोनी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2014 से। इस योजना को शुरुआत करने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था उसे हम लोग देख लेते हैं। तो राज्य की बालिकाओं की शैक्षणिक और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, ये जो है पहला उद्देश्य हो गया। बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, ये भी दूसरा उद्देश्य हो गया। भ्रूण हत्या रोकना और बाल विवाह को रोकना इत्यादि जो है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2014 को, नोनी सुरक्षा योजना। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी योजना छत्तीसगढ़ में चल रही है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का रहे या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो छत्तीसगढ़ में अभी लागू है उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसे। तो इसकी शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, 2 अक्टूबर 2019 को। 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है? तो हाट बाजारों के माध्यम से वन, पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण व जनजाति समूहों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच पर आसान करना। तो पहुंच आसान करना है, जो आपके वन या पहाड़ी या अन्य दुर्गम क्षेत्र में निवास करते ग्रामीण है या फिर जनजाति समूह है, उन तक जो है सुविधा पहुंचाना ही इसका उद्देश्य है हाट बाजार योजना का। और यहाँ पर हाट बाजार की जो संख्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के डाटा के अनुसार
1814 है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मेहरार चौमान योजना किस जिला में संचालित है? देखिए थोड़ा अलग है, तो इसका नाम जो है थोड़ा अलग है, और ये योजना जो है दंतेवाड़ा में चालू है। इसका मतलब क्या होता है? हल्बी भाषा का वाक्य है, जिसका मतलब क्या होता है वो देखिए। यह हल्बी भाषा का वाक्य है जिसका अर्थ महिलाओं का सम्मान। क्या होता है? मेहरार चौमान का महिलाओं का सम्मान। इसमें देखिए किशोरियों और ग्रामीण महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण। इस योजना के तहत जो किशोरी बालिका हैं और जो ग्रामीण महिलाएं हैं उसे निःशुल्क सैनिटरी पैड दिया जाता है। कहां पर? तो दंतेवाड़ा जिला पे। ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत कब की गई? देखिए कन्या विवाह योजना इंपॉर्टेंट ये भी है, और इसकी शुरुआत हुई है 2005-06 से। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। वर्ष 2005-06 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई। अब इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, छत्तीसगढ़ राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को पात्रता की शर्तों के अनुसार पूर्ण करने पर विवाह कराया जाएगा, और अधिकतम राशि 50,000 रुपए दी जाएगी। अधिकतम राशि 50,000 रुपए है, जो कि अलग अलग भागों में बटी हुई है। आर्थिक सहायता के लिए 21,000, बैंक ड्राफ्ट के रूप में 21,000, और आयोजन व्यवस्था व्यय के लिए 8,000। इस प्रकार 50,000 रुपए दिया जाता है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न। अब है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ? देखिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है। स्टेट गवर्नमेंट ने कब लागू किया इसे? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2015-16 में लागू हुआ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस योजना के तहत 50% से ज्यादा अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों के मूलभूत आवश्यकता जैसे कि आवास हो गया, पेयजल हो गया, विद्युत हो गया, या फिर स्वास्थ्य हो गया, या फिर सामाजिक आर्थिक इत्यादि जो विकास करना है, जिसमें केंद्र का योगदान जो है 50% है और राज्य का योगदान जो है 50% है। तो दोनों 50-50% बांट लिए हैं जो भी योगदान है उसमें। यह योजना केंद्र की योजना है जो कि 2009-10 में शुरुआत की गई। कब शुरुआत हुई है? 2009-10 में। और जबकि छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ? 2015-16 में। इंपॉर्टेंट बात है, 2009-10 में स्टार्ट हुई और 2015-16 में छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना कब से चलाया जा रहा? तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 2009 से। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। अब इसमें देखिएगा उद्देश्य क्या इसका, गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाकर कुपोषण दर पर कमी करना इस योजना का मेन लक्ष्य है या फिर उद्देश्य है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इस योजना के तहत गंभीर जो कुपोषित बच्चे हैं उन्हें चिकित्सा द्वारा जो भी आवश्यकता पड़े उसे बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा परामर्श लेना और उनका इलाज करना, इस प्रकार से इस योजना का मेन लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। अभी हमने देखा बाल संदर्भ योजना, अब देख रहे हैं हम लोग मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। तो कुपोषण मुक्ति अभियान के तहत इस योजना को शुरुआत किया गया। कब किया गया? इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 2019 को। 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। उद्देश्य क्या है उसे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण तथा 15 से 49 वर्ष तक की महिलाओं में एनीमिया का स्तर को कम करना। जो एनीमिया का स्तर बढ़ गया है महिलाओं में उसे कम करना,
साथ ही 6 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण है उसे दूर करना। संचालन कहाँ से किया जा रहा है? तो आंगनबाड़ी केंद्रों से, पंचायत से तथा स्व सहायता समूह के माध्यम से। ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही जो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण रिपोर्ट आया, जो आपका NFHS 5 रिपोर्ट है, देखिए 5 भी इम्पोर्टेंट है। उस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के 31.3% बच्चे कुपोषण और 15 से 49 वर्ष की जो 60 से 8% है, मतलब 60.8% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है, ये रिपोर्ट बता रहा। सितंबर 2023 तक 62,000 बच्चों को कुपोषण से मुक्त भी किया गया है। इंपॉर्टेंट है, सितंबर 2023 तक 62,000 बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया गया है। सारे डाटा आपके आर्थिक सर्वेक्षण के जो 2023-24 के डाटा है उसके अनुसार डाटा बताया गया है। जो भी योजनाएं बताया गया है सारे योजना इंपॉर्टेंट है। पहले भी जो बताया गया था वो भी योजना, और आज जो पढ़ाया गया है वो भी योजना। तो ये जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे हम और भी चीजें देखेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।